हैदराबाद में लगातार हो रही बारिश से भयावह मंजर बन गया है। ड्रोन कैमरे से कैद हुई हैदराबाद की तस्वीरें। पूरा शहर पानी में डूबा दिखा, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, कार बाइक सब पानी में बहते दिखे, अस्पताल में भी घुसा पानी। हैदराबाद के अस्पताल में पानी की रफ्तार ने लोगों को डराया। अस्पताल के अंदर पानी घुसने से अफरा तफरी मची, लोग पानी में इधर उधर भागते दिखे। अस्पताल प्रशासन और तीमारदारों के लिए पानी मुसीबत बन गया है। हैदराबाद से सामने आई हैं डरा देने वाली तस्वीरें। पानी की रफ्तार में कई लोग बहे। पानी की रफ्तार के आगे प्रशासन पस्त है। कई लोगों के पानी में बहने की खबर है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। हैदराबाद में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने। पिछले 24 घंटे में हो रही मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचा दिया है। भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे। हैदराबाद के कई इलाके जलमग्न हैं। भारी बारिश की वजह से सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़क पर दौड़ने वाली गाड़ियां, बाइक सब पानी में डूबे हैं। सड़कों पर कहीं कारें बहने लगी तो कहीं बाइक भी बहती दिखाई दे रही है। पानी के बहाव में एक गाड़ी पूरी तरह से पलट गई। बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर के मंदिर भी जलमग्न है। आधा मंदिर पानी में डूबा हुआ है। मंदिर की मूर्तियां पानी में बहती हुई दिखाई दी। प्रशासन मुस्तैद है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। मौसम विभाग ने हैदराबाद समेत कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मूसलाधार बारिश के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार ने आज और कल 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया है। तेलंगाना में भारी बारिश के चलते रेल की पटरियां पानी में डूब गई हैं। यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। हैदराबाद और आसपास के लोग डरे हुए हैं क्योंकि मूसी नदी उफान पर है और पानी लगातार बढ़ रहा है। हैदराबाद में बारिश की वजह से तबाही की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। एक जगह लाल रंग की 2 गाड़ियां पानी में बह गईं। लोग पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुट गया है। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर बाढ़ का पानी आ गया है। झील में बाढ़ की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। अंडरपास में पानी भरा। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में पूरी तरह से डूब गईं। कई जगह बाइक बहने की तस्वीरें भी सामने आई। कई इलाकों में सब स्टेशनों में बाढ़ का पानी घुसने के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे टूट गए। कॉलोनी पानी पानी होने की वजह से लोग घरों के बाहर बैठने को मजबूर हुए। लगातार भारी बारिश से परेशान हैं शहर के लोग। बारिश की वजह से नाले ओवरफ्लो हैं, नदियां उफान पर हैं। अट्टापुर मेन रोड, मुशीराबाद, टोली चौकी क्षेत्र और दम्मीगुड़ा समेत कई इलाके पानी में डूब गए। लोग घरों में कैद हुए। बारिश के कोहराम के चलते शहर में यातायात सेवा भी ठप हो गई। बारिश की वजह से उस्मानिया यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं को टाल दिया है। तेलंगाना के कई हिस्सों में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बारिश के चलते अलग अलग इलाकों में 12 लोगों की मौत की खबर है। तेलंगाना में सभी निजी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोगों को तब तक घर में रहने की सलाह दी गई है जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। कई इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए बोट का इस्तेमाल किया गया। राज्य की आपदा राहत फोर्स और फायर सर्विस टीम ने टोली चौकी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बाहर निकाला।
हैदराबाद में आई बाढ़ से लोगों पर दोहरी मुसीबत आई। पानी के बहाव में बहकर इलाके में एक मगरमच्छ भी आ गया। मगरमच्छ को देखकर लोग डरे हुए हैं। कॉलोनी में आ रहे पानी से लोग एहतियात बरत रहे हैं। बारिश के चलते हैदराबाद के बंदलागुड़ा इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है। मकान पर बोल्डर गिरने से बच्चे सहित 9 लोगों की मौत हो गई। दर्दनाक हादसे में कुछ लोग घायल हुए हैं। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से इमारत जर्जर हो गई थी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में भारी बारिश से बुरा हाल है। सड़कें पानी में लबालब सड़कें भरी हुई हैं और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भी भारी बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। घरों में घुस रहा है पानी। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। कहा है कि जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। सीएम के चंद्रशेखर राव ने हालात को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। बारिश के बाद हालात पर मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने रिपोर्ट मांगी है। हैदराबाद में हुए हादसे के बाद शहर में जर्जर इमारतों से लोगों को निकाला गया है ताकि दूसरा बड़ा हादसा ना हो। प्रशासन उन जगहों पर राहत बचाव कर रहा है जहां लोग फंसे हुए हैं। लोगों को रोजमर्रा का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। कर्नाटक के कई जिलों में भी भारी बारिश के बाद जल जमाव है। कलबुर्गी के इलाके में सड़कें पानी पानी हुई। लोगों के घरों में रखा सामान भी जलमग्न है। प्रशासन लोगों को निचले इलाकों से निकालने में जुट गया है। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, ओडिशा में भी जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। बुधवार से शुक्रवार तक मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश के कारण पानी भरने को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना के खिलाफ लगातार जीत रहा है भारत। हर रोज आने वाले मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। 24 घंटे में 63,000 नए मरीज सामने आए। 74,000 ठीक होकर घर लौटे। 730 मरीजों की मौत हुई। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 72,39,000 के पार पहुंची। एक्टिव केस की संख्या घटकर 8,26,000 हुई। अब तक 63 लाख लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में अब तक 9 करोड़ लोगों का टेस्ट हुआ। 24 घंटे में 11 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट हुआ। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और यूपी में कोरोना सबसे ज्यादा है। मृत्यु दर गिरकर 1.53% हो गई। एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटी। भारत में रिकवरी रेट 87% पहुंचा। दिल्ली सरकार ने हिंदूराव अस्पताल को नॉन कोविड अस्पताल घोषित किया। अब हिंदूराव अस्पताल में किसी कोरोना मरीज का इलाज नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने इस अस्पताल के सभी मरीजों को अपने अस्पतालों में शिफ्ट किया। सैलरी न मिलने की वजह से अस्पताल स्टाफ हड़ताल पर चला गया था। यूपी के बहराइच में बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। मारपीट के बाद दबंगों ने घर को आग के हवाले कर दिया। मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं। पुलिस जांच में जुट गई है। मुंबई के मलाड मारवे रोड पर बीएमसी कर्मचारियों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। बिना मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने को लेकर बहस हुई। बहस मारपीट में तब्दील हो गई। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 24 साल की युवती को प्रेमी ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। जलती हुई युवती ने प्रेमी को भी आग की ओर खींचा। आग में झुलसने से युवती की मौके पर मौत हुई और युवक की अस्पताल में जान चली गई। हरियाणा के मेवात में 33 साल पुराने डकैती के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साल 1987 में व्यापारी के घर डकैती डालकर 150 किलो चांदी, 1 किलो सोना और 1,000 रुपए की लूट हुई थी। विरोध करने आए पड़ोसी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आईपीएल में आज दिल्ली और राजस्थान के बीच मुकाबला है। ये आईपीएल सीजन 13 का 30वां मुकाबला है। बता दें कि दिल्ली ने इस सीजन में दुबई के मैदान पर अब तक 3 मैच खेले और सभी जीते हैं, जबकि राजस्थान ने 2 मैच खेले जिनमें से एक में जीत और एक में हार मिली। दुनिया के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं, जिसकी पुष्टि पुर्तगाल के फुटबॉल फेडरेशन ने किया। हालांकि रोनाल्डो ने कोरोना के कोई भी लक्षण उनमें नहीं मिले, लेकिन रेगुलर चेकअप के दौरान वो पॉजिटिव पाए गए।
आर्थिक संकट से जूझ रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL और MTNL के हित में केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है, जिसके तहत सभी मंत्रालय और सरकारी दफ्तर में इन दोनों टेलीकॉम कंपनियों की सेवाओं को अनिवार्य कर दिया गया है। EPF खाता धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने अपने अंशधारकों की शिकायतों के समाधान को लेकर एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा शुरू कर दी है। बता दें कि लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए 138 क्षेत्रीय कार्यालयों में हेल्पलाइन सेवाएं शुरू की गई हैं। अमेरिकी चुनाव की तारीख ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है, चुनाव को लेकर दिलचस्प किस्से भी जुड़ते जा रहे हैं। ट्रंप को लेकर अब नया मामला सामने आया है। ऑरलैंडो के पास स्टैनफोर्ड में एक चुनावी रैली में प्रशंसकों की भीड़ देखकर राष्ट्रपति ट्रंप नाचने लगे। ट्रंप को नाचते देखकर भीड़ भी ट्रंप के साथ नाचने लगी। अमेरिका का चुनाव कराने के लिए फेसबुक के CEO जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चैन ने $100 मिलियन देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो ये आर्थिक मदद चुनाव अधिकारियों को समर्थन देने और चुनाव में खर्च के लिए देंगे। बता दें कि 3 नवंबर को अमेरिका में चुनाव होने हैं। अफगानिस्तान में वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर्स आपस में टकरा गए। हादसा दक्षिणी हेलमंद में नवा जिले में हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हादसे में तकरीबन 15 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि घटना हेलीकॉप्टर के जरिए कमांडोज को वापस लाने और घायल सुरक्षा बलों को ले जाने के दौरान हुई। पोलैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल में आने वाले 2 बम मिले, जिसे पानी में डिफ्यूज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये बम इतने शक्तिशाली थे कि डिफ्यूज करने के दौरान धमाकों से पूरा इलाका दहल गया।